हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ये लेक्चर नंबर तीसरा है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम लोग कर क्या रहे हैं मैं ये आपको बता दूं कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इंग्लिश के, जो हमेशा बैक टू बैक पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने उनको लिख करके रखा है। मैं उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूँ। इसको आप देखेंगे तो अगर ये आपको याद रह जाते हैं तो बहुत ही काम आएंगे एग्जाम में और आपके नंबर इंग्लिश में इम्प्रूव कराएंगे। बस आपको करना क्या है कि इनको 2 से 3 बार देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा लेंथ का वीडियो रहता नहीं है, 6 से 7 मिनट या 8 मिनट मैक्सिमम रहता है। आपको देख लेना है। इसके पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इस तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में देखेंगे कि कैन और एबल टू, कैन और एबल जो है ये होता है एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब ये होता है कि किसी की क्षमता को बताना, कर सकना। जैसे आई कैन एबल टू सॉल्व दिस पजल, तो यहाँ पर कैन और एबल एक साथ आ गया है, सो ये नहीं आ गई, गलत है। और ये आई कैन सॉल्व दिस पजल, हाँ ये सही हो जाएगा। और सी इज एबल टू ड्राइव, ये भी सही हो जाएगा कि एबल बताया है। इसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है थ्रू। एक होता है THROUGH और एक होता है THOUGH, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं दो में से होता है हालांकि, फिर भी। और थ्रू जो होता है इसका मतलब होता है के माध्यम से या क्या बीच में। इसके बाद जो थ्रू के बाद होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं आता। और जो ये दो होता है, दो हालांकि होता है इसका मतलब, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, तो यहाँ पर यह आएगा थ्रू आएगा। और यहाँ पर जो ग्रामर का हमारा आएगा जब इनर स्पॉटिंग वाला, तो उसमें यही इसमें गलती कर देगा। यहाँ पर तो थ्रू की जगह 2 दिया रहेगा, तो 2 यहाँ पर गलत होगा। हालांकि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा थ्रू। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, मतलब कि ट्रेन जो है वो टनल के थ्रू पास कर गई। शी गॉट द जॉब थ्रू हार्ड वर्क, यहाँ पर भी थ्रू आएगा। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर थ्रू के बाद क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नाउन को याद आ रही है। इसी तरह यहाँ पर दो, अब यहाँ पर 2 का ये देख लेते हैं। 2 ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, यद्यपि वह अमीर है लेकिन नाखुश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के बाद एक, ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आया और ये वर्ब आई। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वेंट टू वर्क दो शी वाज इल, वह काम करने गई हालांकि वह बीमार थी। तो यहाँ पर 2 के बाद सी, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर भी आया। मेन चीज ये है कि हमारा 2 चीजें हैं, थ्रू और 2। थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से। अगर आप इसकी हिंदी भी याद रख लेंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत नहीं होगा। थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से, 2 मीन्स होता है हालांकि। आप इसको अर्थ के अनुसार लगा सकते हैं। हमारा अब नेक्स्ट रूल आता है 150 मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। 150 मिलियन हाउस होल्ड, क्यों? क्योंकि जब एग्जैक्ट नंबर दिया होता है मिलियन सिंगुलर रहेगा। जैसे ये नंबर दिया गया है तो इसके बाद ये सिंगुलर रहना चाहिए, मिलियंस गलत हो जाएगा। 150 मिलियन हाउस होल्ड हो जाएगा। और मिलियन के बाद सीधे नाउन आता है, मिलियन है इसके बाद सीधे नाउन आता है, और ये मिलियंस होता है, मिलियंस के बाद ऑफ आता है। मिलियन के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाता है, जैसे 150 मिलियन हाउस होल्ड, और यहाँ पर मिलियंस ऑफ आता है, मिलियंस ऑफ, और मिलियंस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। जैसे, और जब एग्जैक्ट नंबर नहीं हो, जैसे 150 200 एग्जैक्ट नंबर नहीं हो और बड़ी संख्या बतानी हो, तो वहाँ पर यूज करते हैं मिलियंस ऑफ का। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल यूज स्मार्टफोन्स, बहुत से मिलियंस ऑफ पीपल यूज स्मार्टफोन, तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल आएगा, यहाँ पर मिलियन ऑफ पीपल नहीं होगा, मिलियंस ऑफ पीपल। और यहाँ पर अगर जैसे पता डायरेक्ट 150 मिलियन, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया था 150 के बाद मिलियन, ठीक है। तो मिलियन और मिलियंस ऑफ में
ये डिफरेंस है। इसके बाद आता है हमारा वास्ट और इनॉर्मस। वास्ट मीन्स भी होता है विशाल, इनॉर्मस मीन्स भी होता है विशाल। दोनों की मीनिंग होती है बहुत बड़ा, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? दोनों की मीनिंग सेम सेम है, एक साथ नहीं आ सकते। तो अब वास्ट का यूज कहाँ करते हैं? तो वास्ट का यूज ज़्यादातर एरिया, स्पेस, क्वांटिटी, नॉलेज, रेंज इनके साथ किया जाता है। जैसे इंडिया हैज़ अ वास्ट पॉपुलेशन, सी हैज़ अ वास्ट नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉज। तो वास्ट का प्रयोग किया जा रहा है एरिया, स्पेस, क्वांटिटी इन सब के लिए। और इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस का यूज फिजिकल साइज बताने के लिए, अमाउंट बनाने के लिए या किसी इम्पैक्ट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे द कंपनी मेड एन enormous profit. There was an enormous crowd outside the bank, और he faced an enormous challenge. So इन सब को बताने के लिए enormous किया जाता है। जैसे enormous knowledge ये गलत होता है, vast knowledge होता है, vast building ये गलत होता है, enormous building ये सही होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं concern। तो कंसर्न अबाउट या कंसर्न ओवर, दो चीजें होती हैं, एक अबाउट और एक ओवर। तो कंसर्न अबाउट जो होता है, कंसर्न अबाउट इसके बारे में होता है किसी चीज के बारे में चिंता करना। इसकी मीनिंग होती है कंसर्न अबाउट मीन्स किसी के बारे में चिंता करना। इसका प्रयोग स्पेसिफिक इशू, पर्सन्स या फिर सिचुएशंस के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे द मैनेजर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। तो कंसर्न अबाउट आएगा यहाँ पर। और पेरेंट्स शोड कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन सेफ्टी, यहाँ पर अबाउट आएगा कंसर्न के बाद। और जो होता है दूसरा कंसर्न ओवर, इसका यूज अक्सर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट या फिर न्यूज रिपोर्ट या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट में होता है। जैसे इन्वेस्टर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर मार्केट वॉलेटिलिटी, द आरबीआई शोड कंसर्न ओवर राइजिंग एनपीए। ठीक है, सो कंसर्न, कंसर्न अबाउट एंड कंसर्न ओवर, ये दो चीजें होती हैं। और इसके बाद आता है मैनी के बाद अगर नाउन हमारा प्लूरल आएगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आ जाएगी। और मैनी के साथ में अगर ए आ गया या फिर एन आ गया तो नाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। जैसे मैनी कैंडिडेट्स, मैनी में डायरेक्ट ए नहीं लगा तो मैनी कैंडिडेट्स, ये हमारा प्लूरल आ गया। इसके बाद वर्ब अब्सेंट इन द एग्जाम, तो हमारी ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल, क्यों? मैनी आया डायरेक्ट। और ये मैनी बैंक्स हैव रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर भी हमारा बैंक्स प्लूरल आ गया और है ये भी प्लूरल आ गया। अब मैनी ए कैंडिडेट वाज कंफ्यूज्ड इन एग्जाम, सो मैनी ए है तो यहाँ पर सिंगुलर आ जाएगा और ये भी सिंगुलर आ जाएगा। जैसे मैनी स्टूडेंट हैव फेल्ड, तो यहाँ पर हैव लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर मैनी ए आया है तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, इसलिए गलत है। और मैनी स्टूडेंट हैज फेल्ड, अगर हैज आ गया तो ये वाला सही है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप इसको क्लिक रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है बिल्कुल शुरू से, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, या फिर किसी और भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये इस वीडियो में, ओके।